रामचरितमानस की जय हो, श्री हरि की जय हो। कोटि मनोज लजाव निहारे, सुमुखी कहु को आहि तुम्हारे। सुनी शने मैं मंजुल बानी, सकुच सिए मन महु मुस्कानी। हे सुमुखी, कहो तो अपनी सुंदरता से करोड़ों कामदेव को लजाने वाले ये तुम्हारे कौन हैं। उनकी प्रेममयी सुंदर वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गईं और मन ही मन मुस्कुराईं। तिनहि बिलोकी बिलोकति धरणी, दुसंकोच सकोचति बर बरनी। सकुचि सप्रेम बाल मृग नयनी, बोले मधुर बचन पिकवैनी। उत्तम गौर बड़वाली सीता जी उनको देखकर पृथ्वी की ओर देखती हैं। वे दोनों ओर के संकोच से सकुचा रही हैं, अर्थात न बताने में ग्राम की स्त्रियों को दुख होने का संकोच है और बताने में लज्जा रूप संकोच है। हिरण के बच्चे के सदृश नेत्र वाली और कोकिल की सी बाड़ी वाली सीता जी सकुचा कर प्रेम सहित मधुर वचन बोली। सहज सुभाए सुभग तन गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे। बहुरी बदनु विदु अचल ठाकी, पीतन चितई भोए करी बाकी। ये जो सहज स्वभाव सुंदर और गोरे शरीर के हैं, उनका नाम लक्ष्मण है। ये मेरे छोटे देवर हैं। फिर सीता जी लज्जावश अपने चंद्रमुख को आंचल से ढककर और प्रियतम श्री राम जी की ओर निहार कर भौं टेढ़ी करके, खजन मंजू तिरछे नैनी, निज पति कहे उते नई सिय सैनैनी। भई मुदित सब ग्राम बधूठी, रंकन राय राशि जनु लूटी। खंजन पक्षी के से सुंदर नेत्रों को तिरछा करके सीता जी ने इशारे से उन्हें कहा कि ए श्री रामचंद्र जी मेरे पति हैं। यह जानकर गांव की सब युवती स्त्रियां इस प्रकार आनंदित हुई मानो कंगालों ने धन की राशि लूट ली हो। अति सप्रेम शिये पाए परी, बहुविधि देहि असी सदा सुहागिनी। हो तुम जब लगी मही अहि शीश, लखन सिया रामचंद्र। वे अत्यंत प्रेम से सीता जी के पैरों पड़कर बहुत प्रकार से आशीष देती हैं, शुभकामना करती हैं कि जब तक सेठ जी के सिर पर पृथ्वी रहे तब तक तुम सदा सुहागिनी बनी रहो। पार्वती सम पति प्रिय हो, दे बिना हम पर छाड़ब छो। पुनि पुनि विनय करई कर जोरी, जो यही मार्ग फिरई बहोरी। और पार्वती जी के समान अपने पति की प्यारी हो। हे देवी, हम पर कृपा न छोड़ना, बनाए रखना। बार बार हाथ जोड़कर विनती करती हैं, जिसमें आप फिर इसी रास्ते लौटें। दर्शनु देव जान निज दासी, लखिषि सब प्रेम प्यासी। मधुर बचन कहे कहे पर तोसी, जन कुमदनी को मोदि पोसी। और हमें अपनी दासी जानकर दर्शन दे। सीता जी ने उन सबको प्रेम की प्यासी देखा और मधुर वचन कह कहकर उनका भली भांति संतोष किया, मानो चांदनी ने कुमुदनियों को खिलाकर पुष्ट कर दिया। तब ही लखन रघुवर रुख जानी, पूछो मगुलो किन मृदुबानी। सुनत नारी नर भय दुखारी, सुनत नारी नर भय दुखारी। पुलकित गात बिलोचन बारी। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर लक्ष्मण जी ने कोमल बाणी से लोगों से रास्ता पूछा। सुनते ही स्त्री पुरुष दुखी हो गए, उनके शरीर पुलकित हो गए और नेत्रों में वियोग की संभावना प्रेम का जल भर आया।
मिटा मोदु मन भये मलीने, विधि निधि दीन लेत जन छीने, समुझ करम गति धीरजु कीना, सो दिश सुगम मगु तिन कही दीना। उनका आनंद मिट गया और मन ऐसे उदास हो गया मानो विधाता दी हुई संपत्ति छीन लेता हो। कर्म की गति समझकर उन्होंने धैर्य धारण किया और अच्छी तरह निर्णय करके सुगम मार्ग बतला दिया। लखन जानकी सहित तब गबन कीन रघुनाथ, फेरे सब प्रिय बचन कही लिए लाई मन साथ, लखन सिया राम तब लक्ष्मण जी और जानकी सहित श्री रघुनाथ जी ने गमन किया और सब लोगों को प्रिय वचन कहकर लौटाया, किंतु उनके मनों को अपने साथ ही लगा लिया। रामचरितमानस की जय हो। श्री हरि की जय हो।